अनेक सत्संगों में आपने देखो, सावधानी से सुनना, अनेक जन्मों के पुण्यों के फल जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के सत्संग मिलता है। अनेक सत्संगों का फल जब एकत्रित होता है तब भगवान का धाम मिलता है। और अनेक धामों का स्मरण, दर्शन, धामों में विराजमान प्रभु की कृपा होती है तब उत्सव मिलता है। जो लोग दास से पहली कथा से ही प्रेम करते आए हैं वे लोग जानते हैं, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ तो 2 बार कथा करने का अवसर मिला, लेकिन उत्सव नहीं हुए, केवल कथा हुई। और उन 4 धामों की कथा में, कथा करने के बाद में, चारों धामों के ठाकुरों को कथा सुनाने के बाद में, तब उन चारों धामों के ठाकुरों की कृपा परिलक्षित हुई, तब जाकर के सत्संग, कथा सत्संग अब उत्सव बन गया। तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब सत्संग मिलता है। अनेक सत्संगों का फल एकत्रित होता है तब धाम मिलता है। आप कहेंगे कि आपको तो पहली कथा ही धाम में मिल गई, और आप कह रहे हो सत्संगों के फल से धाम मिलता है। वो मेरे लिए पहली कथा नहीं थी, उससे पहले मेरी 1200 कथाएं हो चुकी हैं। पिताजी की कथा, मेरी कथा एक ही बात है। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी अर्जित करता है, किसके लिए करता है? अपने पुत्र के लिए करता है। पिछली से पिछली गुरु पूर्णिमा पर मैंने अपनी दीक्षा मुझे कैसे मिली ये कथा मैंने पूज्य पिताजी की कथा में बताई थी। मेरी दीक्षा का क्रम कैसे हुआ, मैं पूज्य पिताजी को गुरु कैसे बनाया। पहली कथा द्वारिका में। अब मैं बता रहा हूं आपको कि सत्संग से धाम की प्राप्ति होती। मुझे धाम में कैसे कथा मिल गई? पहली कथा ही धाम में, द्वारिका में। और आप लोगों को जान के हो सकता है प्रसन्नता हो, इस साल जुलाई में हमको 5 वर्ष हो रहे हैं कथा करते हुए, और उस 5 वर्षीय कथा सत्संग के पूर्णता के उपलक्ष्य में इस बार जून में, जून के विश्राम में फिर से द्वारिका में कथा हो रही है। और उस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, मुक्त सर से पधारे हमारे बैठे हैं, कल के यजमान भी हैं ये। आप ही उस कथा का आयोजन करा रहे हैं। आप तो अपने भाव से करा रहे थे, लेकिन श्री द्वारिकाधीश प्रभु ने ऐसे समय पर वो कार्यक्रम रखा कि हमारी 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 5 वर्ष बाद द्वारिकाधीश फिर से बुला रहे हैं, कथा सुना के जाओ उनको। वास्तव में द्वारिका भी द्वारिका है। वो स्थान मेरे लिए कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। मुझे दूसरा जन्म मिला है द्वारिका में, और तीसरा जन्म मिला है नाथद्वारा में। प्रथम जन्म मिला वृंदावन में, माता जी ने जन्म दिया। द्वितीय जन्म मिला द्वारिका में, क्योंकि मुझे दीक्षा वहीं मिली है। और तीसरा जन्म मिला नाथद्वारा में, श्री गिरधर लाल जी सेवा में पधारे। तो द्वारिका में पुनः कथा हो रही है। क्या डेट है अपनी? 29 जून, 27 जून, 28 जून, 28 जून से 5 जुलाई, 5 या 6 जुलाई को शायद गुरु पूर्णिमा है, और वो कथा भी गुरु पूर्णिमा में ही हुई थी। तो 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सब लोग आओ। वहां पर भी एक दिन श्री गिरधर लाल जी का दिव्य उत्सव होगा, वहां पर भी आनंद हम लोग लेंगे। अब तो खैर जितनी भी कथाएं हैं सब कह रहे हैं महाराज जी एक दिन का उत्सव हमारे यहाँ है। उत्सव मैंने कि देखो लाल जी की कृपा होगी तो जरूर होगा, लेकिन द्वारिका में तो एक दिन का उत्सव होगा ही होगा। हमारे 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं कथा के। और उससे पहले अभी 12 फरवरी को तो द्वारिकाधीश जी बड़ी कृपा कर रहे हैं। श्री द्वारिकाधीश मंदिर में द्वारिकाधीश प्रभु के सामने बैठ करके कम से कम 1.5 घंटे द्वारिकाधीश प्रभु को पद सुनाने का अवसर मिल रहा है।
सब दर्शनार्थी पीछे से दर्शन करते रहेंगे, हम द्वारिकाधीश के सामने 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे ही रहेंगे, कोई हमको हिलाएगा नहीं वहां से। सब हमारे संगीत के 2-4 भाई लोग भी जाएंगे और वहां बैठ करके द्वारिकाधीश जी को पद सुनाने का अवसर 12 फरवरी को मिल रहा है। तो मैं दीक्षा, मुझे धाम कैसे मिला? प्रथम दिन द्वारिका की कथा का 20 जुलाई 2015, और शोभा यात्रा हुई महाराज। 5-6 हजार लोग आए थे पूरे विश्व से, पूरा द्वारिका भरा हुआ था। जैसे नाथ द्वारा में मंगल में उत्सव हो रहा था, ये तो उत्सव था, वो भी उत्सव तो नहीं था, लेकिन हाँ खूब विशाल था। ये दिव्य है, वो भव्य था। तो द्वारिका में इतने लोग पहुंचे, अब इतनी पहले दिन की कथा, मेरी तो हालत खराब। और सब घर वाले और हमारी माताएं बहनें सब पिताजी कहें, बेटा तेरी नाक हमारी नाक बचा के रखी हो, कटवा मत दियो कहीं। पिताजी के मुखार बिंदु को मैं देखूं, मैंने कि पता नहीं इतने वर्षों से पूज्य पिताजी कथा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वाणी कहीं फिसल जाए, कुछ ऐसा निकल आवे और हालत खराब। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। द्वारिकाधीश भगवान से बार बार प्रार्थना करें, प्रभु आपकी कथा आप ही संभालो। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि पहले दिन कथा में हमको मंच पर विराजमान करने और कथा श्रवण करने पधारे, जो यहां पर भी प्रथम दिन पधारे, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज। उनको देख के ही हालत खराब होती है, कथा सुनाना बहुत दूर की बात है। वो बैठ जाएं, अच्छे की हवा खराब हो जाती है, भाई कैसे सुनाए उनके आगे। अब वे आए कथा में, ओ अथा पंडाल में भीड़ देख करके मेरे तो हाथ पांव कांपे। मैंने कि कैसे होगी कथा, क्या होगा। और ये चैनल वाले 2-2 कैमरा लगा के अपने बैठे, संस्कार पे कथा थी, वो कैसे करें। शोभा यात्रा आई, आकर के भागवत जी विराजमान हुई। विराजमान करके सब लोग भोजन प्रसादी लेने गए। जैसे ही मैं कक्ष में गया तो हमारे पूज्य नाना जी, मैं कहा मेरे प्रथम गुरु मेरे पूज्य नाना जी हैं। मेरा श्रीनाथ जी में, श्री गोवर्धन नाथ में इतनी निष्ठा, इतना प्रेम, सेवा में इतना भाव, जो कुछ भी है, चलिए वो इतना श्रेष्ठ ना हो, वो है मेरे नाना जी की वजह से। बचपन से इतने पद सुनाए, इतने गोवर्धन की महिमाएं बताई, उन्हीं सबका प्रभाव था कि श्री गिरिराज जी में इतनी निष्ठा हुई। तो वे मेरे कक्ष में ही रहते थे। लाला की पहली कथा है भैया, या को मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। तो कक्ष में आए और 1 घंटे बाद कथा थी। पूज्य महाराज जी जामनगर एयरपोर्ट से निकल दिए थे, उनका इंतजार हो रहा था। तो इतना व्यस्ततम कार्यक्रम, और नाना जी मुझसे आके बोले, लाला पिताजी को बुला के लाओ। मैंने कहा पिताजी बहुत व्यस्त हैं, अब उनको कहां बुलाऊं मैं। बोले नहीं, जल्दी बुला के लाओ। मैं पिताजी के पास गया, पिताजी को सैकड़ों लोगों ने घेर रखा, कोई सब व्यवस्था पिताजी कर रहे थे। मैंने कहा पिताजी कक्ष में नाना जी बुला रहे हैं। तो पिताजी ने मेरी बात सुनी ही नहीं, बोले तुम तैयार हो जाओ और वो फालतू काम नहीं, अभी जल्दी करो, महाराज जी आ रहे हैं। मैंने कहा बुला रहे हैं नाना जी। वो ठीक है मैं आता हूं। पिताजी कक्ष में आए बड़ी जल्दी में, वो उनको कार्य थे इतने। हाँ पिताजी जल्दी बोलो क्या बात है। वो ठाकुर जी आज आपके चिरंजीव व्यासपीठ पर प्रथम बार बैठने वाले हैं। बोला हाँ, अभी भी समय है, द्वारिका की भूमि है, समुद्र का किनारा है, आपके कुल का एक नया वंश प्रारंभ पूर्ण रूपेण आज हो रहा है। आपसे प्रार्थना है, अपने पुत्र को गुरु दीक्षा दे दीजिए। हमारे पिताजी महाराज बोले, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, समय बचा नहीं है, आधा घंटा में गुरुजी वो महाराज जी आने वाले हैं, कथा प्रारंभ होगी। दीक्षा के लिए तो बड़े पंचांग देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, गुरु को भूखा रहना पड़ता है, शिष्य को। सब खा पी के बैठे, अब कैसे दीक्षा पूरी हो। नाना जी बोले आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति। ठाकुर जी यदि ये समय निकल गया तो दोबारा ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। इससे सुयोग मुहूर्त आपके लिए कोई नहीं, अभी दीक्षा दे दीजिए तुरंत।
पिताजी ने वस्त्र उतारे, मैंने भी वस्त्र उतारे और गुरु मंत्र अष्टाक्षर मंत्र मुख में कान में दे करके शंख चक्र दोनों मेरे वक्षस्थल पर पधरा करके पूज्य पिताजी ने एक शीघ्र योगेन दीक्षा मुझे प्रदान की, गुरु दीक्षा मिल गई। अब मैं मंच पर गया, हजारों लोग बैठे हैं, पूज्य महाराज जी सामने बैठे हैं और मेरे हाथ पांव कांपे, कैसे होगी कथा। जब बोलना शुरू किया तो कंठ भी अवरुद्ध हो, बार बार आंखें खोलूं ही नहीं, आंख ही बंद करके रखूं नहीं, मैं आंख खोलूंगा ही नहीं मैं इतने लोग देख ही नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन फिर स्मरण हुआ, आज भी मेरे सामने हनुमान जी, श्री गया प्रसाद जी और हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव ये सामने ही विराजते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इनकी ओर देखा, हमने कहा दासानुदासो भवतास्म भूय, हे गुरुदेव आपने अपने दास मतलब मेरे पिताजी, आपने अपने दास की तो नैया पार कर दी, अब आपके दास का दास मैं हूं, मेरे पे कृपा करो। और बस ये भाव कहकर के श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक का व्याख्यान किया। और उस समय नीचे विराज रहे श्री गुरु शरणानंद जी महाराज का ये एक्शन था मेरे लिए, और उनका जो ये स्वरूप था, वो नीचे से बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे थे, बस उसी से ऐसा बल मिला कि कथा तो फिर वो जैसे तैसे हुई, लेकिन इतने प्रसन्न महाराज जी हुए, हमारे पूज्य नाना जी के नेत्रों में आंसू, बहनें सब भावुक, माता जी भावुक की चलो हमारी नाक बचा ली इसने अब जैसे ही मंच से उतरा, बड़ा गर्व हो मुझे कि आज मैंने अपने पिताजी को खूब प्रसन्न कर दिया, माता जी को प्रसन्न कर दिया, बड़े सब लोग खुश हो गए। आज तो कक्ष में जैसे पहुंचा, पूज्य नाना जी आए, मैंने नाना जी के चरण पकड़े, में नाना जी आनंद आयो कि नहीं आयो। अब हर वक्ता की इच्छा होती, कथा के बाद वो जरूर पूछता ठीक लगी कथा, तो नाना जी से पूछा, मैं नाना जी आनंद आयो, तो नाना जी हमारे बोले, लाला तू कहा सोच रहा है, तेने कथा करी आज? बोले और कौन ने करी, मैंने ही तो करी। बोले नहीं। बोले बेटा धाम की प्राप्ति बिना सत्संग के कभी नहीं होती, तेने कभी सत्संग कियो नहीं, लेकिन फिर भी तो को धाम मिल गयो, क्यों? बोले आज तक जिनको तूने पिता रूप में देखा, आज वे तेरे गुरु बन गए, और गुरु बनते ही तेरे पिताजी की कितनी कथाएं हो गई? मैंने कहा 1200 कथाएं हो गई। तो बोले 1200 कथाओं का बल उन्होंने तुझको प्रदान कर दिया दीक्षा देते ही। अपनी 1200 कथाओं के सत्संग का जो फल था वो दीक्षा देते ही तेरे को अर्पित कर दिया, तब तुझे धाम की प्राप्ति हुई। बोले तेरा बल कि तू कथा करे? नहीं, ये तेरे पिताजी का बल है, ये उनकी तपस्या का बल है। और तब उन्होंने मुझे एक दृष्टांत सुनाया। बोले महाभारत युद्ध में रोज का एक नियम, युद्ध पूर्णता के बाद में द्वारिकाधीश कृष्ण पहले रथ से उतरते थे और उतरते ही अर्जुन के लिए गेट खोलते रथ का और अपने दोनों हाथ आगे रखते। अर्जुन बोलता प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोले नीचे उतरो और मेरे हाथ पर अपने चरण रख के नीचे उतर जाओ। अर्जुन बोला नहीं नहीं प्रभु मैं ये नहीं करूंगा। बोले तू नहीं कहा था करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे वो करूंगा, अब जो कह रहा हूं वो कर। तो अर्जुन रोज भगवान के हाथ पर अपने जूती सहित चरण रख के उतरता था नीचे, रोज। 18 दिन पूरे हुए महाभारत का युद्ध, जब पांडव जीत गए, अर्जुन अपनी प्रसन्नता का उसकी ठिकाना नहीं है कोई, अपने गांडीव धनुष को बार बार उठाता है, मैं जीत गया, हम जीत गए। युद्ध की पूर्णता हुई, वापस रथ लेकर के शिविर की ओर आए। अर्जुन बैठा है, गुमान कर रहा है मैंने जीता युद्ध। भगवान से कहता है प्रभु उतरिए। भगवान बोले आज हम नहीं उतरेंगे, तुम उतरो। बोले क्यों? आज का आपका तो रोज का नियम था कि भैया आप उतरोगे फिर। नहीं नहीं नहीं, आज वो नियम नहीं चलेगा, आज तू उतर पहले। अर्जुन उतर गया। अर्जुन के उतरते भगवान उतर गए। भगवान के उतरते ध्वजा में बैठे हुए हनुमान जी भी उड़ करके आकाश में चले गए। जैसे ही भगवान उतरे, हनुमान जी गए, तुरंत एक विस्फोट हुआ और अर्जुन का जो रथ था वो जल करके ध्वस्त हो गया।
अर्जुन के नेत्र भर आए। बोले प्रभु, ये रथ मेरे जीवन का एक ऐसा भाग है जिसको मैं जीवन पर्यंत सजा करके रखने वाला था। अरे इसके सारथी आप थे, आपने मुझे इस रथ से महाभारत युद्ध जिताया और ये रथ जल क्यों गया? तब भगवान उसको दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण क्या देते हैं? बोले अर्जुन, याद है जब कर्ण के साथ तेरा युद्ध चल रहा था, तो कर्ण जब बाण मारता था और बाण आकर के अर्जुन के रथ में, रथ के चक्कों में आकर के लगता था, तो अर्जुन का रथ 1 इंच पीछे खिसकता था बस। और उस 1 इंच पीछे खिसकने पर भगवान आश्चर्य करते थे। बोले अर्जुन, यार कितना बल है इसके अंदर। अर्जुन बोला 1 इंच ही तो खिसका है। बोले अब तू भी कर बार। अर्जुन अपना बाण निकालता और जैसे कर्ण के रथ की ओर छोड़ता, तो अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे चला जाता। अर्जुन कहता, कहो 1 इंच पीछे खिसकाया था मैंने, 10 हाथ पीछे। भगवान बोले हाँ ठीक है ठीक है। कर्ण ने दूसरा बाण छोड़ा तो फिर 1 इंच पीछे खिसक गया अर्जुन का रथ। भगवान ताली बजाने बोले, वाह भाई यार, कर्ण की बल का मानना पड़ेगा। अर्जुन बोला, मैं 10 हाथ पीछे खिसका रहा हूं, मेरे लिए कोई बल नहीं, वो 1 इंच खिसका दे उसके लिए इतना बल। अर्जुन ने फिर से अपना धनुष में बाण अभिमंत्रित किया। अब की बार दिव्य बाण छोड़ा, 20 हाथ पीछे खिसका दिया कर्ण के रथ को। अर्जुन कहे, अब कहो। हाँ ठीक है। बोले तुम ये बताओ, तुम उसके पक्ष में हो कि मेरे पक्ष में हो? वो 1 इंच खिसकाता, आप उसकी इतनी प्रशंसा करते हो, मैं 10 हाथ पीछे उसके ढकेल देता हूं रथ को, और आप इतनी वाहवाही नहीं करते हो। आज भगवान बता रहे हैं, बोले अर्जुन, कर्ण के रथ पर अकेला कर्ण बैठा है, जिसमें कम से कम 10,000 हाथियों का बल है। उसके रथ को 10 हाथ 20 हाथ पीछे खिसका देना ठीक है, एक बलवानता की पराकाष्ठा तो है, लेकिन तेरे रथ पर तीनों लोकों का अधिपति योगेश्वर कृष्ण बैठा है। पवन पुत्र हनुमान विराज रहे हैं। इतने विश्व का भार लेकर के तेरे रथ पर बैठा हूं, और उतने पर भी 1 इंच पीछे खिसका देता है कर्ण। उसके बल की सराहना नहीं है। उसके बल को क्या समझेगा तू? यदि हाँ, मैं और हनुमान जी तेरे रथ पर नहीं होते ना, और कर्ण का एक बाण भी यदि तेरे रथ में लगता, तो हो सकता है तेरा रथ रसातल में चला जाता। वो तो मैं और हनुमान जी थे, इसलिए बचे हुआ था तू। पहला अभिमान दूर हुआ। और दूसरी बात भगवान जो उसको बताते हैं, बोले आज तेरा रथ जल करके भस्म क्यों हुआ? पितामह भीष्म, जिन्होंने बचपन से लेकर के संपूर्ण जीवन अपना ब्रह्मचर्य को प्रदान कर दिया, ऐसे भीष्म पितामह यदि हरे भरे वृक्ष को भी क्रोध भरी दृष्टि से देख लेते हैं तो जल करके भस्म हो जाता है वो वृक्ष। ऐसे पितामह भीष्म ना जाने हजारों बार तेरे रथ की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखते थे, लेकिन तेरे रथ का बाल बांका नहीं होता था। क्यों? क्योंकि तेरे रथ पर मैं विराज रहा था। मैं रोज तुझे उतारता था, पहले खुद उतरता था फिर तुझे उतारता था, ताकि तेरा रथ स्वस्थ रहे। लेकिन आज भीष्म पितामह की जितने भी तेज थे, वो इस भांति तेरे रथ की ओर घूम रहे थे कि इस रथ का जीवित रहना, इस रथ का स्वस्थ रहना आज उचित नहीं था। तो ये मत सोच कि तू अपने बल से जीता है। वास्तव में तुझे इस रथ में, तुझे इस महाभारत युद्ध में जिताने वाले मैं और हनुमान जी ही थे। हमने ही तुझे जिताया। तो उसी प्रकार पूज्य नाना जी बताया करते थे, ये कथा की ये तेरा बल नहीं है, ये तो गुरु रूप में जब तेरे पिताजी विराजमान हुए तो उन्होंने गुरु दीक्षा देते ही अपना आधा बल तुझे दे दिया, आधा क्या पूरा बल तुझको दे दिया, और उनकी योग्यता से आज तू कथा कह रहा है।
यदि पहले दिन ही नाना जी ने वो गुमान दूर नहीं किया होता तो ना जाने आज कितना अभिमान मुझ में होता।